जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग जो है 2 देखने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि जो है अभी हाल ही में 21,391 पदों पर जो है नई वैकेंसी बिहार पुलिस की आने वाली है। तो उसके लिए हम लोग जो है नए क्लास स्टार्ट किए हैं। और ये जो हम लोग का चक्षु प्रकाशन का बुक है, तो ये बहुत ही नया बुक है। आपको भर्ती परीक्षा 2023 के लिए इसको तैयार किया गया है। और इस बुक में जो है टोटल आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि हम लोग इसको 20 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। और इसका जो क्लास होता है प्रतिदिन शाम को 8 बजे होता है। तो आप लोग जो है लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। आज हम लोग जो देखेंगे वो प्रैक्टिस सेट 2 को देखने वाले हैं। सेट 1 जो है आपका प्रोवाइड किया जा चुका है। आप लोग जो है प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आप लोग जो है शुरू से आपका इस सेट को जो है लगाइएगा। और चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 2 रहा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप लोग एक बार टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। चलिए यहाँ से पहला जो हम लोगों का प्रश्न रहा, ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि कृंतक जो कि क्लोम किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है। कृंतक क्लोम किससे प्राप्त इकाइयों का जो है समूह है। तो यह दोस्तों समूह है सूक्ष्म प्रवर्धन से प्राप्त इकाइयों का। ठीक, ऑप्शन वी करेक्ट। यदि आपको इसका आंसर याद हो तो आप लोग का चैट बॉक्स खुला है, आप लोग सभी लोग आंसर करते रहिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं। तो वे वन दोस्तों उसको मैंग्रोव वन कहते हैं। कौन सा? मैंग्रोव वन। ठीक, ऑप्शन वी करेक्ट। ठीक, और आप लोग जो है वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसमें आप कितना प्रश्नों को सही कर पाए हैं। ठीक, तीसरा प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और यह दोस्तों प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 335 में। आप लोग याद रखिएगा, यह अनुच्छेद 335 में प्रावधान किया गया है। ठीक, चौथा प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति की बोर्ड के विपरीत कीबोर्ड के विपरीत ऑपोजिट कार्य करती है, और वह होती है प्रिंटर। ठीक है, कौन सा? कंप्यूटर प्रणाली में जो प्रिंटर जो होती है वो कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है। अगला प्रश्न यहाँ से 5वें नंबर है कि यदि केंद्रीय सांसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा। तो यह पारित किया जाएगा राज्यसभा के द्वारा। ऑप्शन सी, किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाएगा। सभी लोग आंसर करते रहिएगा। और प्रतिदिन इसका जो क्लास होता है शाम को 8 बजे ज़रूर जुड़िएगा। राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र जो है किससे प्रस्तुत करना होता है। तो यह प्रस्तुत करते हैं उपराष्ट्रपति को। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने हाथों से जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित पत्र लिखकर अपना जो है त्याग पत्र सौंप सकता है। ठीक, 7वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। और यह दिया गया है भाग 3 में। किसमें? भाग 3 के अंतर्गत, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में। ठीक, भारतीय संविधान द्वारा जो है 6 प्रदत्त मौलिक अधिकारों का भी वर्णन किया गया है, ये सबको पता होगा। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिससे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। काली धारा दोस्तों, काले पानी के कारण किसको कहते हैं? तो ये कुरोशियो धारा को याद रखिएगा। जापानी भाषा में जो है कुरोशियो का अभिप्राय होता है काली धारा। और ये काला पानी के कारण इसको जो है काली धारा नाम दे दिया गया है। और यह जो है एक गर्म जल धारा है। कैसी है? यह जो है गर्म समुद्री जल धारा है। 9 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि किसी फॉर्म के सुलभ क्या है। किसी फॉर्म के सुलभ जो है क्या है। तो उत्पादन लागत में बचत। क्या? उत्पादन लागत में बचत है। 10 नंबर प्रश्न ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। दोस्तों, पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल जो है मगध के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी, मगध के द्वारा। 11 नंबर है कि भारत सरकार ने हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ किसे एकीकृत करने का निर्णय किया है। किसे एकीकृत करने का? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को, ठीक है, एकीकृत करने का जो निर्णय लिया है, जिसको मनरेगा कहते हैं।
12 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। दोस्तों सती प्रथा रोकने का जो प्रयास है 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था 14वीं शताब्दी में। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोगों का 13 से 14 नंबर दोस्तों इस सेट में आपका अंग्रेजी और मैथ का जो प्रश्न है उसको छोड़ दिया जा रहा है। अंग्रेजी और मैथ के लिए आपको अलग से जो क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। अभी हम लोग जो है ज़्यादा जो जोर देंगे, फोकस करेंगे वो जीके जीएस पर हम लोग फोकस करेंगे और हिंदी पर, क्योंकि आपका जो अच्छा जो रिजल्ट बनता है ये आपको जीके जीएस पर ही बनता है। आपको 70 से प्लस जो प्रश्न होते हैं वो जीके जीएस का होते हैं, तो आप लोग जो अधिक से अधिक जो जीके और जीएस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, अभी हालांकि जो है इसका क्लास जो है आपको हिंदी भी इसमें डाला जा रहा है। हालांकि 80 जो प्लस है 80 प्रश्नों को हम लोग इस सेट में भी सॉल्व कर रहे हैं। आने वाले समय में जो है आपका वो भी कंप्लीट होगा, अंग्रेजी और मैथ को भी। ठीक, आप लोग चिंता नहीं कीजिए। अगला है कि उभयचर शब्द का जो अर्थ क्या है। उभयचर शब्द का अर्थ दोस्तों दो जीव होता है। उभयचर शब्द का मतलब क्या होता है, इसको अंग्रेजी में जो है एम्फीबियन भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन हरियाणा तूफान हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों देखिए कपिल देव, यहाँ से ऑप्शन से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय क्रिकेट टीम के जो है भूतपूर्व कप्तान जो कपिल देव हैं इनको हरिकेन या फिर हरियाणा तूफान के नाम से प्रसिद्ध हैं। इंटरफेरॉन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं। तो यह संश्लिष्ट होते हैं विषाणु के अनुक्रिया में। अगला 18 नंबर ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया। तो दोस्तों संगीत और नृत्य पर जो प्रतिबंध लगाया गया वो औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब की जो है संगीत में अरुचि थी, अरुचि मतलब कि उसको रुचि नहीं थी, और उसने 1668 में अपने राज्य में किसी भी प्रकार के संगीत या फिर नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। वह एक कट्टर मुसलमान था और उसने जो है सादा जीवन जीना व्यतीत किया। अगला 19 नंबर ये प्रश्न अंग्रेजी का। 21 नंबर देखिए प्रश्न है कि सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला जो तत्व है दोस्तों वो ऑक्सीजन है। ठीक, ऑक्सीजन पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो सर्वाधिक सामान्य द्रव्य है, जो कि पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग जो है 47% ये पाया जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल जो संख्या वो कितनी है। तो वह कुल संख्या दोस्तों 8 है। ऑप्शन वी करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों रक्त स्राव को रोकने के लिए जो है एल्युमिनियम सल्फेट, याद रखिएगा एल्युमिनियम सल्फेट का जो है प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। मुख्यमंत्री के कार्यों का जो परिभाषित किया गया है यह अनुच्छेद 167 में किया गया है। जैवमंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होता है। जैवमंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होता है, और वह है जैविक स्रोत। कौन सा? वह है जैविक स्रोत। विश्व के 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है। सबसे बड़ा वन कौन सा है जो विश्व के 25% भूमि को आच्छादित करने वाला है, और वह है साइबेरिया का टैगा वन। साइबेरिया का टैगा वन जो कि विश्व में 25% से अधिक भूमि पर ही जो ये आच्छादित है। ठीक, अगला 30 नंबर ये प्रश्न दोस्तों कह रहे हैं कि रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है, इसलिए किया जाता है। ठीक, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। भारत में रेलवे तंत्र जो है ये कब स्थापित किया गया था, तो 1853 में। ठीक है, पहले जो रेलगाड़ी चलाई गई थी वो 1853 में जो है मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। ठीक, अगला प्रश्न ये 32 नंबर है, कह रहे कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी, और वह लिखे थे अकबर के शासनकाल में। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं। अल्प ब्याज नीति को और जो है सस्ती मुद्रा नीति कहते हैं। सस्ती मुद्रा नीति उसे कहते हैं। डीएनए का जलरागी स्वरूप किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो यह होता है विभिन्न हाइड्रोजन बंध के उपस्थिति के कारण। ऑप्शन बी, विभिन्न हाइड्रोजन बंध के उपस्थिति के कारण
क्रिप्स मिशन भारत में जो है कब आया? क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया। ठीक। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों दूसरा जो एंग्लो मैसूर हुआ, इसमें गवर्नर जनरल जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन डी देख लीजिए, वारेन हेस्टिंग्स। और ये जो हुआ कब था? तो 1780 से 84 के मध्य हुआ था। ठीक। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? तो यह 3 भागों में विभाजित हो जाती है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की जो छाया है वो कितने भागों में डिवाइड हो जाती है? तो 3 भागों में। भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। यह मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में यह शब्द जो है कहा जा सकता है कि जनता के पास जो मुद्रा ये बैंकों में जमा से कम है। अगला 42 नंबर यह प्रश्न रहा। प्रश्न कह रहे कि कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का जो है प्रयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी या फिर इसको CTX कहते हैं। ये कैंसर के उपचार की एक श्रेणी है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देता है? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य जो है चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से जो है कम होता है, इसलिए यह आवर्धन देता है। ठीक, अधिक आवर्धन देता है। 44 नंबर प्रश्न कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज जो एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी जो स्थापना है 7 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है मुंबई में की गई थी। ठीक। और वे जो एक सन्यासी थे, उन्होंने जो है वेदों को बढ़ावा दिया और उन्होंने जो है आर्य समाज को विश्व को उत्तम बनाओ का जो है नारा दिया था। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित जो सदस्य थे उसके सदस्य। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दोस्तों दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है वो हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। ठीक। कब? तो ये 1569-70 में जो है हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया गया था। ठीक। चलिए, और ये जो हुमायूं की पहली पत्नी थी हाजी बेगम, ये भी याद रखिएगा। पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है? तो यह नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है, NO3 के रूप में। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? दोस्तों सबसे पुराना स्मारक की बात की जाए तो ये कुतुब मीनार जो है ये सबसे पुराना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 51 नंबर है। यह प्रश्न है कि गाने की लाल संधांड किसके कारण बनती है? लाल संधांड जो है वो किसके कारण बनती है? तो यह बनती है दोस्तों यहाँ पर जो है कैलेटोट्राइम फैलकेटम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से हम लोगों का सी जो है ये करेक्ट होगा। ठीक। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से है 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से संबंध जो है वो है कितने? यह है 14 राज्य और 6 राज्य, यहाँ पर 6 संघ राज्य क्षेत्र बने हैं। ठीक है। ये जो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। अगला प्रश्न ये 53 नंबर है, आपका गणित का प्रश्न है। 53 नंबर से लेकर के आप लोगों का 61 नंबर तक जो 10-11 प्रश्न है ये गणित का प्रश्न है। ये रहा 62 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ। पसीना मतलब दोस्तों लज्जित होना, शर्मिंदा होना होता है। ऑप्शन सी। कृपण का विलोम शब्द है। कृपण का विलोम दोस्तों दाता होता है। कृपण का विलोम दाता होता है। मुक्त हस्त होता है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला यहाँ पर जो उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। इसमें कहाँ पर त्रुटि है या फिर कहाँ पर त्रुटि नहीं है उसी को दोस्तों देखना है। देखिए यहाँ पर
त्रुटि जो है वो क्या है, तो दिखाई देने वाला यहाँ पर हम लोगों का त्रुटि है। ठीक है, दिखाई देने वाला जो है, इसमें दिखाई देने वाला त्रुटि है ये। इसमें दोस्तों देखिए, उल्का पतन एक विलक्षण घटना है, ये हम लोगों का गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए गलत है, डी नहीं, बल्कि ऑप्शन ए जो है इसमें गलत है। ठीक, अगला हम लोगों का 65 नंबर है कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान एक उपखंड जरा विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। जरा विज्ञान जो है यह दोस्तों वृद्धों के, ठीक है, ऑप्शन डे वृद्धों के जो है वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ठीक, ऑर्नियोलॉजी अध्ययन है ये दोस्तों। ऑर्नियोलॉजी जो होता है ये सपनों का अध्ययन होता है। ऑर्नियोलॉजी सपनों का अध्ययन है। पैंटियोन यहाँ पर जो है पैलियोंटोलॉजी नामक जो संकाय है, इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है, पैलियोंटोलॉजी, और यह संबंधित है जीवाश्म के आधार पर पृथ्वी जीवन के इतिहास से। ऑप्शन वी करेक्ट। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया। कोशिका शब्द का जो प्रतिपादन है वह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक के द्वारा। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन बी। 71 नंबर ये दोस्तों प्रश्न है कि कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है, इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर डॉट को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान हम लोगों का होगा दोस्तों कि जो ग्रंथिल ऊतक को छोड़ करके निम्नलिखित सभी प्रकारों में जो है वर्गीकृत किया गया है। जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि आर्द्रता 100% हो, तब यह वाष्पीकृत नहीं होगा। दूध को दही से अस्कंदित करने वाला जो एंजाइम है, और वह एंजाइम है रेनिन। दूध को दही में अस्कंदित करने वाला जो एंजाइम है वो है रेनिन। निम्नलिखित में से जो है जेल का उदाहरण कौन सा है, जेल का, ये पनीर जो होगा ये जेल का उदाहरण है। दूध तथा क्रीम, पायस तथा जेली, पनीर, मक्खन इत्यादि जो है ये जेली का उदाहरण है। ठीक, अगला है कि वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है जल को। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। दोस्तों देखिए, आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड का जो सामान्य गुणधर्म होता है वो एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक। ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक, और ये जो है ऑक्साइड उभयधर्मी है। ठीक, क्या है, यह ऑक्साइड उभयधर्मी है। अगला प्रश्न यह है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, और वह तत्व है ऑक्सीजन। सही बरतने वाले शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें अस्थायित्व जो कौन सा सही लिखा गया है, तो ये देखिए ऑप्शन डी में जो अस्थायित्व है ये सही लिखा गया है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, उसने आवाज़ देकर के पूछा। ये आवाज़ हम लोगों का ये ऑप्शन सी जो है गलत है। ठीक, ये आवाज़ ऐसे होता है। पंकज किसका पर्यायवाची है, दोस्तों पंकज जो है यह पंकज किसका पर्यायवाची है, तो ये कमल का पर्यायवाची है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, दोस्तों सबसे भारी प्राकृतिक तत्व की बात करें तो हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन है यूरेनियम। 82 नंबर प्रश्न हम लोग का कि कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है। दोस्तों नोबेल गैस जो है ये हीलियम को कहते हैं। देखिए आवर्त सारणी के समूह 18 के जो 6 तत्व हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सभी जो है वो कैसी गैस है, तो ये सभी जो है रासायनिक रूप से जो है ये अक्रिय गैस है। ठीक, अगला प्रश्न 83 नंबर है। निम्नलिखित में से
किस गैस की प्रतिशत मात्रा जो है आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है और वह है कार्बन डाइऑक्साइड की। संतुलन की अनुभूति किससे होती है? संतुलन की अनुभूति जो है यह अनुमस्तिष्कीय संतुलन से होती है, अनुमस्तिष्कीय संतुलन से। तापगतिकी का जो प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? तो यह संबंध मामला है ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। ऑप्शन डी, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। यहाँ पर जो है गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? गैमेक्सेन का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? तो हम लोग का राइट आंसर होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये गैमेक्सेन का रासायनिक नाम है। किसी वस्तु के संतुलन मूल्य में निश्चित रूप से वृद्धि कब होती है? दोस्तों पूछा गया है कि किसी वस्तु के संतुलन मूल्य में निश्चित रूप से जो है वृद्धि ये कब होती है? तो यह होती है आपूर्ति में कमी के साथ साथ मांग में वृद्धि होती है, तब होती है। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? और यह किया गया था लुई पास्चर के द्वारा। मैकेवर कहता है बंधु यहाँ पर जो बंधु बांधवों से समाज बनता है और अंततः समाज से क्या बनता है? तो अंततः समाज से जो है राज्य बनता है। ठीक, नेक्स्ट है कि उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है, उस समय जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबा उत्पादक देश है? दोस्तों तांबा उत्पादक में जो है चिली जो है ये सबसे अग्रणी है। ठीक है, चिली जो है तांबा उत्पादक में सर्वप्रथम स्थान रखता है। यह 92 नंबर प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया। ये कथन ए कह रहा है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को जो है गति में ला सकता है। दूसरा के कारण आर में कह रहा है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका जो संवेग परिवर्तन नहीं हो सकता। कौन सा सही है कुल भाषा में देना है? तो कुल भाषा में दोस्तों ए और आर दोनों सही है, परंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, परंतु आर का जो सही स्पष्टीकरण नहीं है। यह प्रश्न, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान जो है 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाजनित कारण जो है G/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वह कितना होगा? चंद्रमा पर वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वह कितना होगा? तो वह दोस्तों 60 किलोग्राम होगा। कितना? 60 किलोग्राम होगा। एक समान गति वाला पिंड है और वह है त्वरित हो। एक समान गति वाला जो पिंड होता है वो त्वरित हो सकता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है ये न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। ठीक, निम्नलिखित में कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? दोस्तों द्रव्यमान की इकाई जो है ये डाइन जो है नहीं है। अगला है कि 1 माइक्रोन इसके बराबर है। तो 1 माइक्रोन होता है दोस्तों यह 10 के पावर इन्वर्स में 6 मीटर के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन हम लोगों का इधर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया दोस्तों, ऑप्शन में सी दिया जा रहा है। यहाँ पर जो 1 माइक्रोन बराबर जो है ये 10 के पावर इन्वर्स में 6 मीटर होता है। चलिए, किसी कमानी स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तो उसकी मोटाई, उसके व्यास और उसके पदार्थ पर रोज निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद के जो है 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? तो वह जो है यहाँ पर जो एक एटमोस्फीयर कहलाता है। ऑप्शन बी, एक एटमोस्फीयर कहलाता है। 100 नंबर ये प्रश्न है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किस एक की जो विमाएँ प्लांक नियतांक जो एच की विमाओं के समान होती है? और यह होती है बल की। ऑप्शन सी, बल की होती है। ठीक,
तो यहाँ तक हम लोगों ने दोस्तों 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया और ये हम लोगों का बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती जो कि 21,391 पदों पर आने वाली है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट 2 और ये प्रैक्टिस सेट हम लोगों का चक्षु प्रकाशन का था। सेट हम लोगों का जो 3 है वो कल शाम को 8 बजे प्रोवाइड किया जाएगा और आप लोगों ने जो है इसमें कितना प्रश्नों को सही किया है आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।